हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर इन एडवर्टाइजिंग। मीन्स कि हमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट देते टाइम कंज्यूमर बिहेवियर होता है, उसको क्यों स्टडी करना चाहिए, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। आपको पता है कि कंज्यूमर बिहेवियर है वो एक मेन सेंट्रल रोल प्ले करता है किसी भी एडवर्टाइजिंग में। और हम किसी भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन में लॉन्च करने से पहले एक एडवर्टाइजर डिफरेंट टेस्ट करता है। ओके, सो इसमें हम फर्स्टली देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। हेल्प्स इन सिलेक्टिंग मैसेज कंटेंट। मैसेज कंटेंट क्या होता है? मैसेज कंटेंट रेफर करता है जो हम किसी भी एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो हमारा मैसेज कंटेंट होता है। इसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, किसी भी एडवर्टाइजमेंट में हम क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उसके प्राइस के बारे में बताते हैं, और हम ये भी इसमें बताते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इसकी क्या ड्यूरेबिलिटी है, या फिर आप कहाँ से इसको परचेज कर सकते हो। इसमें अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर हम कोई भी किड्स से रिलेटेड प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कौन सी एड अपील है उसको यूज़ करना चाहिए। अगर हम वुमेंस के लिए दे रहे हैं, मेल्स के दे रहे हैं, या जो एज्ड पर्सनस होते हैं उनके लिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, उनके लिए हमें कौन सा जो मैसेज कंटेंट है वो यूज़ करना चाहिए। सेकंड पॉइंट आ जाता है हेल्प्स इन सेलेक्टिंग मैसेज सोर्स पर्सन, कि हमें कौन सा जो मैसेज का सोर्स होता है वो हमें चूज़ करना चाहिए, किस वे में हम उनको एडवर्टाइजमेंट दें। अभी मैसेज सोर्स में हम डिफरेंट पर्सनस को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट वो दिलवा रहे हैं तो वो हम स्पोर्ट्स पर्सन को हम कह सकते हैं, कोई फिल्म स्टार होता है, कोई डॉक्टर से, जो अगर हमारे कोई मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं तो हम डॉक्टर से उनकी एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं। प्लस जो कॉमन कंज्यूमर होते हैं हम उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर लेते हैं तो हम एक अप्रोप्रिएट जो मॉडल होता है वो मैसेज सोर्स का सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है हेल्प इन सिलेक्टिंग मीडिया एंड मीडिया मिक्स। मीडिया क्या होता है जिसके थ्रू हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं। इसमें हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं? रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंटरनेट। और मीडिया मिक्स में हम इन सभी जो एलिमेंट्स होते हैं इनका एक कम्बिनेशन इंक्लूड करके चलते हैं। इसमें हम अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो भी हमारे ये मीडिया का जो मेथड होता है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम हमारे कोई भी प्रोफेशनल प्रोडक्ट को हम एडवर्टाइज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम प्रोफेशनल मैगजीन्स होती हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम कोई भी प्रोडक्ट है वो जिसके एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं वो कंज्यूमर से रिलेटेड है तो उसके लिए हम एक टीवी जो होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज टीवी इसके लिए एक अप्रोप्रिएट मीडिया है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फोर्थ, हेल्प्स इन डिसाइडिंग मीडिया शेड्यूलिंग। Media scheduling here refers to selecting time, place and frequency of advertising. Means media scheduling क्या होता है कि कौन सा टाइम है जिस पे हमें एडवर्टाइजमेंट देनी है, कौन सा प्लेस है, क्या फ्रिक्वेंसी रहेगी हमारी एडवर्टाइजमेंट की। अभी देखो, अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट है जिसके हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं वो चिल्ड्रन से रिलेटेड है तो इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो हम संडे को दे सकते हैं। ठीक है, बिकॉज संडे को मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो टीवी देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, तो हम इसमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट है वो हम आफ्टरनून में देनी चाहिए और हमें टीवी पे देनी चाहिए। या फिर हम जो नाइट इवनिंग टाइम होता है उस टाइम भी हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं बच्चों के लिए, बिकॉज मॉर्निंग में बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो इसीलिए अगर हम इवनिंग में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, उसका जो टाइम शेड्यूल है वो इवनिंग फिक्स कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। और जो भी बच्चों के लिए प्रोडक्ट होते हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट हमें टीवी पे ही देनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ जाता है हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग बाइंग मोटिव्स। कोई भी पर्सन है वो एक प्रोडक्ट को परचेज करता है, वो अपने डिफरेंट जो उनके मोटिव होते हैं, बाइंग मोटिव होते हैं, उनके अकॉर्डिंग परचेज करता है। जैसे हम कोई भी वॉच परचेज कर रहे हैं, उस वॉच को परचेज करने का हमारा जो मोटिव है वो क्या रहेगा? नोइंग टाइम। एक तो ये हमारा मेन मोटिव हो गया जो कि हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड एक ये भी हो सकता है कि एक पर्सन है वो वॉच को परचेज कर रहा है, उसका एक ये तो मोटिव है ही कि उसको टाइम जानना है, प्लस वो क्या कर रहा है, एक वॉच परचेज कर रहा है शोइंग हिज हाई स्टेटस। ठीक है, जैसे काफ़ी लोग होते हैं वो वॉच पहनते हैं, उसका जो वो यूज़ करते हैं वो टाइम देखने के लिए नहीं करते, बट फिर भी वॉच पहनते हैं। वो किसके लिए पहनते हैं? शोइंग हिज हाई स्टेटस। इससे क्या पता लगता है कि उनके मोटिव अलग अलग हो रहे हैं ना। एक तो हम कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं वो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं, और ऑन द अदर हैंड
हाई स्टेटस के लिए कर रहे हैं। और इसमें ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन है वो वॉच परचेज़ कर रहा है, वो किसी को गिफ्ट देने के लिए परचेज़ कर रहा हो। मीन्स इसमें कोई भी पर्सन है वो कोई प्रोडक्ट को परचेज़ करता है तो उसके जो मोटिव्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लास्ट पॉइंट आ जाता है इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन। अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर लेते हैं तो ये हमें हेल्प करता है कोई भी एडवर्टाइजमेंट को डिज़ाइन करने के लिए। इससे हम क्या है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट है उसको एक मोर सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मैनर में डिज़ाइन कर सकते हैं। मीन्स इसमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट को कंज्यूमर के अकॉर्डिंग मोर इफेक्टिव वे में डिज़ाइन करना ही एडवर्टाइजिंग कैंपेन कहलाता है। ओके, ये थे इसके कुछ पॉइंट्स। थैंक यू।